हूँ, अगर पैराशूट नहीं खुलता है या किसी वजह से हवा के दबाव से अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उस वक्त खौफ फील होता है? या एक रिच के पार जहाँ से विंड जो है ना ऐसे रोटर्स आ रही होती हैं, तो उस वजह से थोड़े से झटके महसूस होते हैं। और जो कि मुझे यहाँ पे महसूस हुए, बहुत सारे रोटर्स और झटके मुझे महसूस हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैनेज कर लिया। थोड़ा सा डर लगा रहता है। डबल सीटर पैराशूट जिसमें एक पैसेंजर को साथ बिठा के लाना पड़ता है। अगर टूरिज़म डिपार्टमेंट हमारे साथ कोई स्पॉन्सर करे, कोई ताउन करे, तो इंशाल्लाह हम वो यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। गिलगित में अल्ट्रा लाइट है, गिलगित में बहुत सी जगह है, जिस तरह सिकरदू सरफरंगा में करते हैं इस तरह गिलगित सुल्तानाबाद में भी जगह हैं, गिज़र में भी है। वेदर देख के, मौसम को देख के फिर फ्लाइंग करना होता है। अगर हवा तेज़ हो, जो भी हो, तो इसमें बिल्कुल करना नहीं है। अगर तेज़ हवा हो, ऊपर से बारिश हो, तो आप करेंगे तो इसमें हादसा हो सकता है। ऊपर हम देख रहे थे और आपके उस्ताद कह रहे थे कि थोड़े से पंगे ले रहे हैं ऊपर हवा में, तो इस हवाले से बताएगा। हम विंग ओवर और स्पाइरल कहते हैं, उसके थोड़े से ट्रिक मैंने उसमें यूज़ किए। बहरहाल पंगे तो ले रहा था, लेकिन हवा मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए मैंने पंगे थोड़े से कम लिए। लेकिन बस ये पंगा जो है ना पैराग्लाइडिंग का हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारखोर टाइम्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान शेर खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं यहाँ पर हमारे साथ खतरों के खिलाड़ी खालिद जैन जटल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस तरह के जब भी इवेंट्स होते हैं हम इनको अक्सर देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो है ना अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहे होते हैं। आज भी इन्होंने तकरीबन 15-16 हज़ार से इन्होंने जंप किया है और यहाँ पर 13 हज़ार की बुलंदी पर यहाँ पे इन्होंने लैंड किया है। तो इनसे बात करते हैं। सर, बताएगा कि आप इतने ख़तरनाक किस्म के आप जो है ना वो करते हैं, तो इसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का, मारखो टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए हमसे इंटरव्यू लेने के लिए। तो ये टूरिज़म के प्रमोशन के लिए जब भी हम जहाँ भी प्रोग्राम हो वहाँ पे जाके हम ये इसमें शिरकत करते हैं। इस प्रोग्राम के लिए हमें टूरिज़म डिपार्टमेंट और स्पोर्ट बोर्ड वालों ने, अज़मत साहब और अयूब साहब ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया था, उनकी वजह से हम यहाँ पे आए थे। 10 घंटे का पैदल ट्रैक है, उसको आप लोगों ने देखा बहुत मुश्किल से, लेकिन बहुत मज़ा आ गया। लोगों ने बड़ी इज्जत दी, यहाँ पे हमने फ़्लाइंग भी किया। तो अगर बंदा करने पे आ जाए तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, दिमाग का खेल है। दिमाग जिसका हो वो कर सकता है समझ के। अगर समझ के बंदा करे तो ये गाड़ी के ड्राइवरिंग से भी बहुत आसान है। ना समझे, सिर्फ देखे तो फिर लोगों को डर लगता है इससे। अच्छा, ये बताएगा कि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पैराग्लाइडर्स होते हैं जिनका पैराशूट नहीं खुलने की वजह से उनकी मौत वाक़या हो जाती है, तो वो किस टाइम इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं? ये हवा में मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बाइक आप चलाते हो, चुपचाप आप सीधे जाओगे तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। जब आप इसमें पंगे ले लोगे, व्हीलिंग करोगे, वेट शिफ्टिंग के बाद इस तरह टर्न वगैरह करोगे, तो इसमें चोट खाना पड़ता है, कुछ न कुछ हो जाता है। और इसको वेदर देख के, मौसम को देख के फिर फ्लाइंग करना होता है। अगर हवा तेज़ हो, जो भी हो, तो इसमें बिल्कुल करना नहीं है। अगर तेज़ हवा हो, ऊपर से बारिश हो, तो आप करेंगे तो इसमें हादसा हो सकता है। ये जो अबर आलूद जो मौसम होता है, हल्की फुल्की बारिश होती है, तो उसका कोई असर पड़ता है इससे? उसका, अगर आप हाइट पे होते हैं तो उसका कोई मसला नहीं होता है। जब आप टेकअप पॉइंट पे होते हैं तो उसमें बेहतर यही है कि आप टेकअप ही ना करें तो बेहतर है, क्योंकि उसमें टेकअप करेंगे तो एकदम आप नीचे आ जाएंगे। बिलखुसूस आबादी के ऊपर इसको करना सख्ती से मना है। फिर भी हम कोनोदा से सिटी पार्क अमूमन हम फ्लाइंग करते हैं। उस दिन भी मैंने वहाँ पे 2 अगस्त को वहाँ पे मैंने फ़्लाइंग किया था। मेरा जो लैंडिंग नहीं हो गई, हैदरपुरा और उस्मानिया मोहल्ले के दरमियान में खेत थे, उनके अंदर जाके मैंने लैंड किया था। मैक्सिमम कितनी हाइट से जो है ना फ्लाइंग कर सकते हैं? 12,800 पे मैंने चित्राल काकलश में किया है। काकलश से जनी पास तक वहाँ पे हमारी 2.5 घंटे फ्लाइंग हुई थी। वहाँ से काकलश तक पहुँचने में हम हवा में 2.5 घंटे रहे थे। उसके बाद औरंगज़ेब एजेंसी में किया है हमने, जीबी की नुमाइंदगी मैं और साजिद शेराजी ने। अच्छा, चित्राल में भी हमने किया था। औरंगज़ेब में मैं और साजिद शेराजी और नईम ने गिलगित बल्दिस्तान की नुमाइंदगी की थी, वो भी अपनी मदद आपके तहत। चित्राल में हमने किया था, उसमें हमें थोड़ा कुछ मिला था स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से। तो
इस तरह के स्पोर्ट्स है, जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स है और एडवेंचर सयाहत है, इसके लिए कितना मुफीद है इस तरह की चीज़ें? ये बहुत है। इसमें एक होता है डबल सीटर पैराशूट, जिसमें एक पैसेंजर को साथ बिठा के लाना पड़ता है। अगर टूरिज़म डिपार्टमेंट हमारे साथ कोई स्पॉन्सर करे, कोई ताउन करे, तो इंशाल्लाह हम वो यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। गिलगित में अल्ट्रा लाइट है, गिलगित में बहुत सी जगह है, जिस तरह सिकरदू सरफरंगा में करते हैं, इस तरह गिलगित सुल्तानाबाद में भी जगह हैं, गिज़र में भी है। गिलगित एयरपोर्ट से भी टूरिस्ट को हम घुमा फिरा के वहाँ पे जाके हम लैंड करवा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। खालिद जैन जटल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक और भाई जो इनके शागिर्द हैं वो भी इस वक्त लैंड कर चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। क्या भाई रियाज मौजूद हैं, रियाज अब्बास साहब, जो कि अभी अभी जो है ना लैंडिंग कर चुके हैं। इनसे भी बात करते हैं। सर बताएगा कि आपका कितना जो है ना इसमें एक्सपीरियंस है, और आपने अभी जो लैंडिंग की, ऊपर हम देख रहे थे और आपके उस्ताद कह रहे थे कि थोड़े से पंगे ले रहे हैं ऊपर हवा में, तो इस हवाले से बताएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रियाज़ है और मेरा ताल्लुक़ हुंज़ा अलीआबाद से है। और इस पैराग्लाइडिंग में मेरी जो मैं इसमें आया 2020 में मेरी जो है ना एक पैराग्लाइडिंग शुरू की। और हुंज़ा में जो हमारे उस्ताद रहे हैं साजिद शेराजी, तो उनसे मैंने सीखा। और अभी आपने जो बात की, यहाँ पर आप पंगे ले रहे थे, तो बस पैराग्लाइडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जो है ना स्ट्रेट आएँ तो खैर आप नज़ारे कर सकते हैं। उसके साथ ये एक हम विंग ओवर और स्पाइरल कहते हैं, उसके थोड़े से ट्रिक मैंने उसमें यूज़ किए। बहरहाल पंगे तो ले रहा था, लेकिन हवा मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए मैंने पंगे थोड़े से कम लिए। लेकिन बस ये पंगा जो है ना पैराग्लाइडिंग का हिस्सा है। अगर आप पंगे लेंगे तो फिर आप कुछ सीखेंगे, अगर आप इसमें पंगे नहीं लेते तो आप इसमें कुछ नहीं सीख सकते। अच्छा, एक सेकंड के लिए जब आप फ्लाई कर रहे होते हो, जब आप हवा में होते हो, तो डर महसूस नहीं होता है कि यार इतनी हाइट पर हूँ, अगर पैराशूट नहीं खुलता है या किसी वजह से हवा के दबाव से अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उस वक्त खौफ फील होता है? जी, कभी कभार जो है ना खौफ फील होता है, क्योंकि अचानक कुछ ऐसे जगह आते हैं जहाँ में नीचे से स्ट्रॉन्ग थर्मल्स आती हैं, या एक रिच के पार जहाँ से विंड जो है ना ऐसा रोटर्स आ रही होती हैं, तो उस वजह से थोड़े से झटके महसूस होते हैं। और जो कि मुझे यहाँ पे महसूस हुए, बहुत सारे रोटर्स और झटके मुझे महसूस हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैनेज कर लिया। थोड़ा सा डर लगा रहता है। अच्छा, एडवेंचर स्पोर्ट्स के जो शौकीन नौजवान हैं जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे, उनको क्या सजेशन करेंगे? सो इट्स अ वंडरफुल स्पोर्ट्स कि आप लोग जो है ना ऐसे बेहतरीन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में जो है ना आपकी शमूलियत होनी चाहिए, आना चाहिए। और जैसे कि पैराग्लाइडिंग है, आइस क्लाइंबिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, इस तरह की जो है ना एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में जो है ना आप आना चाहिए। इट्स अ वंडरफुल लाइफ। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ दो पैराग्लाइडर्स मौजूद थे जो कि गिलगित बल्तिस्तान के जब भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं वो अपनी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाते हैं। तो प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म हुआ चाहता है, फिर इस तरह के दिलचस्प प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पुलिस हो जाए